हेलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जब आपका न्यूक्लियस, सबसे पहले ये न्यूक्लियस फिनोमेना है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी में अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो वो दो तरीके से डिग्रेड करता है, या तो स्लोली डिग्रेड करता है या एकदम से कोलैप्स कर जाता है या टूट जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे हम सभी जानते हैं, इसमें दो चीजें हमें पढ़नी सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यानी अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं x, तो नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा जब पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नीचे की तरफ जो होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपको सबसे पहले बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या एक काम करो, इलेक्ट्रॉन से पहले लिखो प्रोटॉन, अभी बताऊंगा क्यों। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने प्रोटॉन पहले क्यों बोला और इलेक्ट्रॉन बाद में क्यों बोला, इसको मैं भी समझाता हूं। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और हमें पता है वो कभी चेंज नहीं होने वाले। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। कभी लॉस हो सकता है, कभी गेन हो सकता है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, कभी इलेक्ट्रॉन आयंस के लिए लॉस होते हैं या गेन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है आयंस में। अगर मैं कहूं एक आइसोलेटेड, एक न्यूट्रल एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। अब एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है आपका एटॉमिक मास। यानी अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, 11 होता है, तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। होपफुली ये तो बनाने आते होंगे आप लोगों को। तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके बाहर यानी कुछ ऐसा 3 शेल, ये न्यूक्लियस है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं पहली शेल में, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज है। अब इसमें अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो इसमें एटॉमिक नंबर आपका यहां 11 होगा, ठीक है, और यहां 22। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास 11 यानी 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, तो 11 पी लिख लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है। और अगर मैंने 22 इसका एटॉमिक नंबर माना, यानी सॉरी 23 होता है, ठीक है, तो 23 माना है, तो इसका नंबर ऑफ यानी एटॉमिक मास आपका हो जाएगा 23। यानी एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। तो 23 क्या है, P, यहां लिख देते हैं P प्लस N इक्वल टू 23। तो प्रोटॉन तो हमारे पास 11 ही है, न्यूट्रॉन हमें पता नहीं, तो इसमें से 11 को माइनस मान लो, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 12। तो यानी नंबर 12 न्यूट्रॉन से। तो एक चीज को आपको समझना है। अब देखो, बहुत सिंपल चीज हो गई, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाहर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी घूम रहे, रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस है ये सेंटर में, उसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब देखो, बहुत चीजों को बहुत क्लियरली समझो। जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक्चुअल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, हम मानते हैं कि इनसे ज्यादा वो और नहीं टूटता। बट आगे चल के अगर आप साइंस में और जाओगे तो आपको पढ़ने में आएगा, इनके बाद भी होते क्वार्क्स। क्वार्क्स में अब टॉप बॉटम ऐसे करके काफी होते हैं, तो +2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये और भी डिवाइडेड होता है। तो ये मत समझना कि वैसे, बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ समझो कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियस ओवरऑल कैसा हो जाएगा, अगर न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है
तो ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूं एक पॉजिटिव और किसी और पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और जितने इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल बात करता हूं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन कितने होंगे? जितने एटॉमिक नंबर होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने एटॉमिक नंबर होंगे। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हैं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हैं तो पूरा एटम कैसे हुआ? न्यूट्रल। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप लोग कि पूरा एटम क्या होगा? न्यूट्रल। तो बहुत सिंपल चीज है, याद रखो कि अगर ऊपर और नीचे वाला दे रखा है एटॉमिक मास और आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे भाई 11 जो है, जो एटॉमिक नंबर है, यही प्रोटॉन भी होगा, यही चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी। तो आपने दोनों चीजें निकाल ली। फिर न्यूट्रॉन के लिए क्या करना होगा? 23 एटॉमिक मास होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड होता है। तो 23 में से प्रोटॉन को माइनस कर लेना, देन यू विल गेट योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। बाहर का स्ट्रक्चर कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है चैप्टर में, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन का जाना, रिएक्शन का होना, आयंस का बनना, आयंस से कुछ और बनना, ये सब बात है ये केमिस्ट्री में। यहां पे हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी विच इज अ न्यूक्लियस फिनोमेना। तो हम न्यूक्लियस में जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आपका जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी दो एक ऐसे एटम या दो एक ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो हीलियम अगर मैं देख लूं तो ये एक हीलियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सॉरी हीलियम कह रहा हूं, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मैं देखूं 1 1 और ये भी 1, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये देखो तीनों 1 है, तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। तो दीज आर नोन एज योर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। Then what do you understand by isobar? The element which have same mass number but different atomic number, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम 23 Na11 और 23 Mg12। तो ये दोनों क्या है? देखो दोनों के मास नंबर सेम है, तो ये क्या हो गए? आइसोबार्स, ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता में। और आइसोटोन्स, द न्यू वर्ड, द न्यू थिंग जो आपके सिलेबस में है, ये दो चीजें चलो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होंगी 7th 8th 9th में, ये चीज बड़ी नहीं आई है। ये क्या होता है? मास नंबर सेम हो मतलब नहीं, एटॉमिक नंबर सेम हो मतलब नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए आपके। दोबारा सुनो, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी सेम इन 2 एलिमेंट्स। 2 एटम्स में, 2 एलिमेंट के 2 एटम्स में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो क्या है? वो आइसोटोन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। आइसोटोप्स, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोबार, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास but different atomic number are known as isobars. Isotopes, the element which have same number of neutron, whether the protons are same or not, they are called isotopes. इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आइसोटोप्स के। यही है 23 नहीं 39 K19 और 40 Ca20। तो अगर मैं इनमें से प्रोटॉन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर दो, न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो ये 20 आया। और यहां पे भी ऐसी होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 में से 20 माइनस कर दो, तो यहां भी 20 आएगा। तो these two आर आइसोटोन्स।
जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के सेम है, बट दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों डिफरेंट है, बट न्यूट्रॉन दोनों के सेम है। तो प्लीज कॉपी डाउन, नोट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए। आइसोटोन्स, आइसोबार, ये सब चीजें आनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 टर्म्स आपको आनी चाहिए। सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है, तो ये चीज के वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नाउ रेडियो एक्टिविटी। एक्सप्लेन करता हूं रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। इतने से मैं यही कह रहा था, इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना, मतलब ये न्यूक्लियस में होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग देयर डिके। अच्छा, अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन में घुसे नहीं है, और अभी इस पे ही एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है कि इमेजिन करो एक यूरेनियम है और यूरेनियम आयन है, ठीक है, और वो एक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनाता है, तो क्या वो रेडियो एक्टिव होगा? 1 मार्क का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रीजन अगर 2 मार्क्स का है तो रीजन भी पूछते हैं क्यों। तो देखो, सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको क्या होता है, इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना। इसी से आप समझ जाते हो कि न्यूक्लियस का फिनोमेना है। फर्क नहीं पड़ता उसने बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन देके आयन बनाया नहीं बनाया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो बॉन्ड बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, और उसके बाद भी वो रेडियो एक्टिव है, हाँ है, क्योंकि न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आ रही बात? तो डिपेंडिंग आपको चेक करनी है कि क्या उसके न्यूक्लियस में डिग्रेडेशन हुआ है, क्या वो टूटा है, क्या वो जुड़ा है, या वो स्टेबल हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ उसके न्यूक्लियर फिनोमेना पे इफेक्ट पड़ेगा, बट अगर उसने आयनिक बॉन्ड बनाया, आयंस बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से समझो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियस स्टेबल हो गया है तो रेडियो एक्टिविटी को देगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार निकलना, निकलते रहना, निकलते रहना। कहते हैं कि जब काफी क्रिकेटर्स को तुमने सुना होगा, स्पॉन्टेनियस प्लेइंग अ वेरी क्रिकेटिंग शॉट्स, तो इसका मतलब क्या, वो लगातार खेले चला जा रहा है और बहुत अच्छे शॉट्स मार रहा है। तो वही चीजें स्पॉन्टेनियस, धक 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 करके जो गोलियां निकलती है, दैट वाज स्पॉन्टेनियस। एक स्पॉट पे है अल्फा बीटा और गामा। अभी मैं आपको इनका मतलब बता दूं। अल्फा को हम कंसीडर करते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 यहां पे 2 यहां पे, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, और एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2, जिसे हम कंपेयर करते हैं हीलियम न्यूक्लियस के साथ। अब तुम कहोगे हीलियम न्यूक्लियस, देखो मैं इसे बड़ा बना के दिखा रहा हूं नीचे, ठीक है, ये डेफिनेशन अलग है, अभी हम इसको बड़ा बना के दिखाते हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस ये होता है, ये फर्स्ट शेल होती है, ठीक है। तो 4 यानी 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लड्डू साइज पे। तो उन्होंने बोला हीलियम न्यूक्लियस, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस शेल। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इस पर एटॉमिक नंबर कितना है, यहां पे 2, ठीक है, इस पे कितना है 2 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास की जब बात करूंगा तो ये दोनों ऐड होंगे यानी 4। तो ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल, इसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल ये ग्रीक का अल्फाबेट है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है एक्चुअल में, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा क्या है, बीटा पार्टिकल होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर तुमने पढ़ी है केमिस्ट्री तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की। बट क्या ये इलेक्ट्रॉन होता है, नो, इट्स अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी बीटा पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो हर चीज में जब आप स्टडी करते हो, जैसे क्रिकेट है, जो पहली बार खेलता है उंगली को लग जाए, इंगे को लग जाए, इधर लग जाए, उधर लग जाए, ऐसी बातें करते हैं। बट जो एक्चुअल में क्रिकेट खेलते हैं, लॉग ऑन पे लगो, मिड ऑफ पे लगो, स्लिप में लगो, तो टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं और समझ में आता है हाँ भाई ये खेला हुआ है। क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, और वही कमेंटेटर होते हैं। कमेंटेटर को अभी आपने सुनने नहीं देखा, इंगे का मार को उंगे को भेज दी, ऐसा नहीं बोलते वो। तो वही चीज यहां भी समझो, अगर ये फिजिक्स है तो आपको टेक्निकल टर्म पता होनी चाहिए क्या। जैसे अल्फा पार्टिकल
हीलियम को रिप्रेजेंट करता है, हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, ना कि हीलियम, ठीक है। और वो क्या है 4 ऊपर एटॉमिक नंबर, 2 नीचे वो। बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, नो इट्स अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट लाइक दैट, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गामा रेडिएशन इज जस्ट लाइक अ सनलाइट। लाइट क्या है? इट्स अ रेडिएशन, तो वही गामा भी है, इट्स अ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग देयर डिके। ये जब डिके हो रहा होता है तो ये एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस में से होता है, क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। बट क्यों निकलते हैं ये हमने नहीं देख पाए, और ये काफी बुकों में नहीं भी है। तो उसके लिए आप देख लो कि जब n अपॉन पी, n बाय पी रेशियो बोलते हैं, n अपॉन पी रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाता है, इक्वल का निशान बनाया, 1.5 जब होता है वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब अभी बस गुस्सा मारो वो तुम पे गुस्सा बना देगा, वो गुस्से में बैठा है। तो n बाय पी रेशियो जब 1.5 से मोर हो जाता है, इक्वल नहीं है, 1.5 है ओके स्टेबल है वो, मतलब ठीक बैठा हुआ। बट इससे एक्सीड हो जाए वो वहीं पे धूम धड़ाका मचा आने वाला है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो जैसे ही वो 1.5 को एक्सीड करता है तो आप क्या करते हो, n बाय पी रेशियो आपका क्या करने लग जाता है, जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा को वो निकालने लग जाता है। तो देखो होपफुली ये चीज समझ में आएगी। अल्फा बीटा गामा करते क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले जस्ट अभी हम ये देख लो, द सब्सटेंस विच डिस्टिंग्रेट यानी डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो अपने आप को डिके कर रहा है, वही स्पॉन्टेनियस एमिशन निकाले जा रहा है अल्फा बीटा गामा अपने अंदर से, आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जैसे यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, बहुत सारे और भी होते हैं, स्टेरेडियम, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से, क्योंकि उनका n बाय पी रेशियो 1.5 से ज्यादा चला गया है, तो अपने अंदर से वो रेडिएशन निकालते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अल्फा बीटा और गामा। ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, n बाय पी का रेशियो अगर 1.5 यानी नंबर ऑफ, इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपको बता दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इन दोनों को डिवाइड करो और इनकी वैल्यू 1.5 से बड़ी आती है, इन दोनों को डिवाइड करके इसकी वैल्यू 1.5 से बड़ी आती है, तो आप कह सकते हो कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये शायद किसी का डाउट हो सकता, तो मैंने बता दिया। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में अगर कोई एमिशन हो रहा है, जैसे अल्फा बीटा या गामा का एमिशन हो रहा है, तो क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट है AX, इसमें एटॉमिक नंबर है A और मास नंबर है M, और इसमें से Y बना और एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो ऊपर मास नंबर में 4 की कमी होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हारे को कोई ले लूं, मान लो 212 और x है, और यहाँ पे है 92 या 100, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो बहुत सिंपल है कि ऊपर 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 208 वाई एलिमेंट ले लेना, और नीचे 2 कम कर दो 98। होपफुली समझ में आया होगा कि जब अल्फा निकलता है तो कुछ नहीं करना, मास नंबर भी कम होगा और एटॉमिक नंबर भी कम होगा। तो ये इट्स अ सिंपल थिंग कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कम कर रहे हैं, प्रोटॉन भी कम कर रहे हैं, तो उनका जो डिवाइड रेशियो है वो भी ऑटोमेटिकली कम ही हो जाना है 1.5 पे। तो उन्होंने एटॉमिक मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को भी कम करा, जिसकी वजह से n बाय पी रेशियो ऑटोमेटिकली 1.5 के अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्फा। जब बीटा निकलता है तो क्या होता है, ठीक है, ये अल्फा रेडिएशन हो गया। बीटा निकलता है तो क्या होता है, तो x ही मान लेते हैं m a, और जब बीटा एमिशन निकलता है तो हमने जैसे देखा बीटा एमिशन क्या है,
देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए, तो ऊपर 0 है तो यानी मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आता, मास नंबर वैसा वैसे ही रहता है। ए यहां 1 है, -1 है, तो यहां क्या लिखूं जिससे -1 ऐड होके ए बन जाए, a+1। a+1 में जब -1 ऐड होगा तो a बन जाएगा ना वापस, तो यहां पे क्या आएगा +1। यानी जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है एक एलिमेंट में से तो वो उसके एटॉमिक नंबर को बढ़ा देता है। तो भैया लॉजिकली सोचो n/p का रेशियो 1.5 से बड़ा होगा ही कम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 10 अभी फिलहाल के लिए 4 था या 20/4, देखो आंसर आया 5, ठीक है। और अगर 20/5 हो जाएगा तो देखो आंसर 4, यानी डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ाया तो ये वैल्यू कम हो गई ना। ऐसे ही जब डिनोमिनेटर कम बढ़ेगा यानी p बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया उन्होंने, a+1 कर दिया, तो जब p बढ़ेगा और n वही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे तो वही है, तो एटॉमिक नंबर भी कम हो रहा है, बल्कि क्योंकि जब इसमें से माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन भी कम हो जाएगा। तो जब न्यूट्रॉन भी कम हो रहा है, प्रोटॉन एक बढ़ रहा है, तो n/p रेशियो तो और कम होगा 1.5 से। अगर गलती से एक्सीड कर गया है तो एक बीटा पार्टिकल निकलने की वजह से n/p रेशियो 1.5 से पिछला चला जाएगा। यानी अगर मैं इसी का एक एग्जांपल ले लूं तो देखो 212, ठीक है, इसमें से y है और ये आपका बीटा पार्टिकल निकल गया, ठीक है, तो ये तो 212 ही रहेगा और ये 101 हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से कर सकते हो कि इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.12, डिवाइड इजीली हो जाएगा। और जब आप इसे करोगे तो देखो 21, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर, सॉरी ये नहीं करना, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा 112 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा आपका 1.12। ये तो चलो 1.5 से एक्सीड नहीं कर रहा, कोई नहीं, बट इधर देखो 212 में से 1 माइनस करो तो 1 0 1, तो यहाँ पे नहीं 1 1 1 1, तो देखो ये भी कम हो गया और ये एक बढ़ और गया। तो ये 1.12 आया था, अब ये डेफिनेटली 1.12 से कम ही होगा, डिवाइड करके देख लेना। तो अगर ये 1.12 से कम है तो देखो ये जितना भी रेशियो था उससे और कम हो गया। तो जब भी एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो n/p रेशियो अगर 1.5 से ज्यादा है तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर वो उसे कम करने की कोशिश करेगा इसका मतलब उसके न्यूक्लियस को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अगर उसका न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब अगर उसका न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है इसका मतलब अब और ज्यादा रेडियो एक्टिविटी डिके नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिविटी तभी होती है जब n/p रेशियो 1.5 से एक्सीड करता है। तो वो यहां पर हमने देख लिया बीटा डिके का, ठीक है। अब आते हैं हम अपने गामा डिके पे। तो वो ज्यादा कुछ खास है नहीं, गामा डिके वो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली समझ भी आ जाता है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो x है मास ये, और इसमें से एक गामा निकला तो कुछ नहीं, यही बचेगा दोबारा से, यानी गामा इज अ रेडिएशन, वो निकलता है। तो अब कईयों के मन में आएगा तो ये क्या इफेक्ट करता है, ये अभी आपको पता चलेगा जब हम इसकी कोर में चलेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि गामा क्यों बना। गामा इट्स अ टोटली रेडिएशन, इट्स डज नॉट हैव कंटेन एनी मास, उस पर कोई मास नहीं, इट्स टोटली अ रेडिएशन। तो वो क्या है, वो एक एनर्जी है, मास नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी है। यानी मास में कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ उसकी वजह से वो जन्मा है, ठीक है। आइंस्टाइन मास थ्योरी पता है ना, E=mc²। मास अब जब डिग्रेड करता है तो वो उतनी एनर्जी पैदा करता है, तो वही है वो एनर्जी। और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो एक चीज देखो, इस पे 2 है एटॉमिक मास, इस पे है ही नहीं, और ये तो रेडिएशन है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मास होगा। तो ये सबसे भारी ये उससे हल्का, और उसमें तो कुछ है ही नहीं। लाइट रोशनी, सूरज की रोशनी में कोई मास थोड़ी होता है, सूरज की रोशनी पड़ी आप गिर थोड़ी पड़ते हो, वहीं के वहीं रहते हो, इनमें कोई मास नहीं है। सो जो पार्टिकल है वही रहता है। तो इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम जानेंगे।
अब मजेदार बात अब तुम्हें बताता हूं, ये होमवर्क भी समझ लो अपने लिए, या बहुत अच्छी बात है अगर आप में से कोई मुझे बताता है कि देखो चलो हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये न्यूक्लियर फिनोमेनन यानी न्यूक्लियस में से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला। ओके, गेट इट। न्यूक्लियस में से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला, ये समझ में आती है बात। ठीक है, अभी तुम्हारी थ्योरी के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, क्वार्क्स पे नहीं लेके जाऊंगा अभी, फिलहाल थोड़ा ऊपर ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, डीपली नहीं जाएंगे। ठीक, न्यूक्लियस में से आपका एक हीलियम पार्टिकल निकल रहा है, हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, वो भी खुद पॉजिटिवली है, तो ये हो सकता है पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकला। न्यूक्लियस में से एक नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। होता है, ऐसा नहीं कहना ये मत कहना सर ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानी है, तो होगा ही नहीं, ये होता है, बीटा पार्टिकल निकलता है। तो ये हुआ कैसे, ये आपको होगा होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी दूंगा कि कहां से आया, क्योंकि इसकी वर्किंग जब आप जानोगे तो आपको अपना समझ आएगा। ओके, ये था, तो अभी ओके वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा मास का बता दिया, भारी, ये सेल का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इट्स अ लाइट सो इट डज नॉट हैव एनी मास। और बाकी अब डिटेल में स्टडी इनकी करेंगे ही। ओरिजिनेशन कैसे होता है, ये निकल क्यों रहा है, गामा पार्टिकल निकल ही क्यों रहा है भाई, जब कुछ कर ही नहीं रहा। जब एटॉमिक, ये दोनों के दोनों एटॉमिक नंबर 1.5 रेशियो को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये निकल क्यों रहा है। तो इस सब का रीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और अगर हो सके तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, प्लीज इसको नोट करो, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, थैंक यू।